दोस्तों, क्या आपको पता है कि Z+ सुरक्षा किसको दी जाती है? Z+ सुरक्षा कैसे मिलती है? एक आम आदमी को अगर सुरक्षा लेनी हो या Z+ सुरक्षा लेनी हो तो उसे कहां आवेदन करना पड़ता है? Z+ सुरक्षा में कितना खर्च आता है? Z+ सुरक्षा में कितने कमांडो या कितने जवान रहते हैं? अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसी समय नीतीश कुमार की Z+ सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अब उनको पूरे देश में जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। पहले बिहार में ही दी जाती थी, जब दिल्ली आते थे तो दिल्ली दी जाती थी, लेकिन अब उनको पूरे देश में जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। इसी तरह राघव चड्ढा की भी सुरक्षा अब दिल्ली और पंजाब में जेड रहेगी, बाकी जगह उन्हें वाई+ की सुरक्षा उन्हें दी जाएगी। ये जानकारी जब सामने आई तो बहुत लोगों में ये क्यूरियोसिटी आई कि Z+ होता क्या है, आखिर ये कवर क्या होता है, जिसके साथ सफारी सूट पहन के कोई खड़ा है क्या वो Z+ है? इसमें बहुत कैटेगरी बटी हुई है और जब आप इसको समझेंगे तो बहुत नया ज्ञान आपको मिलेगा। इंटरनेट पर ऐसी वीडियो उपलब्ध ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि क्या होता है Z+, किसको दिया जाता है, किस तरह की सुरक्षा होती है, आम आदमी कैसे आवेदन कर सकता है और Z+ किसको किसको मिलता है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जेड श्रेणी की सुरक्षा में कितने लोग रहते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब Z+ की सुरक्षा दी जाती है तो लोगों का जो आंकड़ा होता है, जवान का जो आंकड़ा होता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे राहुल गांधी को Z+ की सुरक्षा है, उनके साथ बहुत बड़ा मॉब रहता है। जब वो Z+ में हैं और वो कहीं जाते हैं तो उनके साथ एक बहुत बड़ा लोकल पुलिस भी चलता है, वो भी उसी कैटेगरी में आता है। Z+ की सुरक्षा जब किसी को प्रदान कर दी जाती है तो उसका जो मेन सिक्योरिटी हेड रहता है वही निर्धारित करता है कि यहां कितने जवान लगेंगे, कितने नहीं लगेंगे। वो लोकल पुलिस की मदद ले सकता है, लोकल इंटेलिजेंस की मदद ले सकता है, बाहर से और जवानों को बुला सकता है। लेकिन अगर किसी पर्सन को Z+ है तो उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उसका मुख्य सुरक्षा अधिकारी अपने हिसाब से सुरक्षा आगे पीछे घटा बढ़ाकर जवानों को करता है। लेकिन जो कॉमन जेड सिक्योरिटी रहती है उसे मैं आपको समझा देता हूं। जेड सिक्योरिटी एक रिंग सिस्टम पर काम करता है। रिंग, ये रिंग सिस्टम, ये पहला रिंग होता है, ये दूसरा रिंग होता है, ये तीसरा रिंग होता है। पहले रिंग को बोलते हैं इनर रिंग, दूसरे रिंग को बोलते हैं मिडिल रिंग, तीसरे रिंग को बोलते हैं आउटर रिंग। जो इनर रिंग होता है, ये जो सबसे अंदर का इनर रिंग होता है, इसमें अक्सर 8 से 15 कमांडो तैनात होते हैं और जिसको NSG का प्रोटेक्शन मिला रहता है। NSG क्या होता है ये अगर आप जानना चाहेंगे तो आप कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा, ये एक अलग सेपरेट वीडियो हो सकती है। NSG के कमांडो हर Z+ वालों के पास नहीं होते हैं, लेकिन कमांडोज होते हैं। NSG बहुत खतरनाक होती है। NSG योगी आदित्यनाथ के साथ रहती है, प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब उनके साथ NSG है, कई देशों के, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ NSG रहती है। तो सबसे पहला घेरा, जो पहला रिंग रहता है, जो सबसे पहला जिसको इनर रिंग बोलते हैं, इसमें से 8 से 15 कमांडो रहते हैं और इनके हाथ में बंदूक लगी रहती है, चश्मा रहता है, जांघ रहती है, उसके बगल में पिस्टल रहता है, यहां कई तरह के हथियार रहते हैं। पूरे शरीर को टेक्नोलॉजी से लाद कर और हथियारों से लाद कर और पूरा सिस्टम उनका कंट्रोल रहता है। कहीं और से वो गवर्न होते हैं, उनका एक सिक्योरिटी सिस्टम बना रहता है और वो VIP के एक ऑरा बना लेते हैं। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ के पास एक यहाँ है, 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 एक यहाँ है और इसी तरह आगे भी एक रिंग बनी रहती है। जब आप वीडियो में देखेंगे तो एक रिंग बनी रहती है, तो इस रिंग को बोलते हैं इनर रिंग। ये VIP के सबसे करीब रहते हैं। इनके पास MP5 जैसी राइफल रहती है, कुछ लोगों के पास AK-47 भी रहता है, लेकिन अब AK-47 आम हो गया है। लेकिन बहुत शानदार हथियार इनके पास होते हैं और ये तुरंत एक्शन करते हैं। NSG बहुत पावरफुल होता है। उसके बाद एक मिडिल रिंग होता है। मिडिल रिंग में 10 से 20 जवान होते हैं।
ये लोग भीड़ में रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हैं और इनका काम रहता है खतरे को पहले पहचानना। इन सब लोगों के कान में एक ईयरपीस लगा होता है और ये सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग कोडिंग होती है। जो भीड़ का एक घेरा होता है, जो जहां पे जैसे एक योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आप भाषण सुन रहे हो तो आपके बगल में भी एक एनएसजी का जवान हो या एक कमांडो हो या कोई भी व्यक्ति। एनएसजी नहीं रहती है, एनएसजी तो मूलतः बहुत कम मिलते हैं। एनएसजी एक जेड+ की सुरक्षा में मुझे लगता है कि एक वीआईपी को 7 से 8 ही एनएसजी प्रोवाइड की जाती है, किसी किसी के पास 12 भी होती है। लेकिन जो सुरक्षा के लोग होते हैं, जो ये मिडिल रिंग होता है, वो लोग क्या होते हैं, वो बीच में खड़े होते हैं और बीच में वो विदाउट वर्दी के भी हो सकते हैं, वो इंटेलिजेंस के लोग हो सकते हैं, एलआईयू के लोग हो सकते हैं। लेकिन वो जेड श्रेणी का एक ऑरा जो बनाया जाएगा, जो टीम बनाई जाएगी, वो जेड श्रेणी के लेयर में रहेंगे। तो उनका क्या काम रहता है, वो बीच में जाके भापते हैं, वो देखते हैं कि कोई आदमी संदिग्ध गतिविधि में तो नहीं है, वो कोई कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, और वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तीसरा जो घेरा होता है वो आउटर रिंग का होता है। इसमें 10 से 20 पुलिस फोर्स के जवान होते हैं। ये एंटी एग्जिट कंट्रोल का काम करते हैं, भीड़ को संभालते हैं और पूरे इलाके को सुरक्षित रहते हैं। न्यूनतम जो एसपीजी की एनएसजी की सुरक्षा होती है, जेड+ की सुरक्षा होती है, उसमें 24 घंटे सुरक्षा के लिए 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है और कुल मिलाकर 40 से 50 जवान की जरूरत रहती है। अगर किसी को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली तो उसके पास 50 जवान परमानेंट हैं जो 8-8 घंटे की शिफ्ट में अलग अलग काम कर रहे हैं। ये एकदम निश्चित रूप से ये रहेंगे ही रहेंगे। इनकी डेली सिक्योरिटी रिहर्सल होगी वीआईपी के अनुसार, ये रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा अगर मुख्य सिक्योरिटी अफसर को लगता है कि और भी कंसर्न करना है तो वो लोकल थाने से, लोकल जो एसपी होगा, एसएसपी होगा, बात करके अच्छे पुलिस वाले जो स्ट्रांग हों, जो चुस्त हों, उनको रख के अपने हिसाब से उनको अलग अलग जगह पर ये तैनात करते हैं। लेकिन अगर किसी भी वीआईपी को जेड+ मिला है तो उसको न्यूनतम जो है 40 से 50 गार्ड उसके पास रहेंगे और वो अलग अलग समयों पर, जब वो सो भी रहा हो, चाहे वो घूम रहा हो, चाहे वो जा रहा हो, उसकी सुरक्षा करते रहेंगे। तो आप ये पहले समझ गए कि इसमें कितने लोग रहते हैं, 40 से 50। अब आप समझेंगे जेड+ सुरक्षा किसको और क्यों मिलती है। सबसे पहले बता दीजिए कि बता रहा हूं कि किसको और क्यों मिलती है। देखिए, सब क्यों पहले बता दे रहा हूं क्यों मिलती है। सबसे पहला कारण रहता है खतरे का स्तर। भारत में जेड सुरक्षा किसी के पैसे या दबाव में आकर नहीं मिलती है, बल्कि खतरे के आकलन से मिलती है और इसका निर्धारण करता है इंटेलिजेंस एजेंसियां, आईबी, कभी जरूरत पड़ने पे रॉ, विदेश का मामला है तो रॉ। जैसे हनी सिंह को जो सुरक्षा मिली हुई है या बादशाह को जो सुरक्षा मिली हुई है, कुछ रैपर्स थे जो उनको सुरक्षा मिली हुई है, वो विदेश से जो लॉरेंस के लोग धमकी देते हैं उनके आधार पर मिली हुई है, तो उसमें रॉ की भी मदद ली गई है। तो आप इसको आगे समझेंगे। इसमें जो अंतिम फैसला करता है वो गृह मंत्रालय करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। अगर बहुत रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा खतरा मिलता है तभी जेड+ दी जाती है, नहीं तो XYZ की कैटेगरी भी है। ये अलग अलग कैटेगरियां हैं। जैसे आप किसी विधायक के साथ देखते होंगे 1 गनर है, किसी के साथ 2 देखते होंगे, किसी के साथ 4 देखते होंगे। ये सब निर्धारण राज्य पुलिस ही कर लेती है और उनकी योग्यता और उनके खतरे के आधार पर उनको एक जांच करके एलआईयू इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाता है, उनको सुरक्षा प्रोवाइड कर देती है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं है, आप विपक्ष में हैं, आप पावर में नहीं हैं, आप सत्ता में नहीं हैं, फिर भी अगर आपको थ्रेट है, खतरा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय आपकी सुरक्षा के लिए काम करता है। किन लोगों को अक्सर ये सुरक्षा मिलती है ये जान लीजिए। नियमतः ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, बड़े मंत्री, विपक्ष के नेता, जज, पूर्व जज, सेलिब्रिटी, धार्मिक नेता, बड़े अधिकारी, इन लोगों को दी जाती है। इसके पीछे कारण ये होता है, इनका एक फैसला, इन जितने लोगों का नाम मैंने लिया हूं, चाहे जज हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, इनका एक फैसला एक बहुत बड़े समूह को प्रभावित करता है। अब समझिए, एक नेता अगर कोई बयान संसद में दे देता है तो अगर वो किसी धर्म के प्रति देता है तो उससे पूरा धर्म खुश हो सकता है, उससे पूरा धर्म नाराज हो सकता है। लेकिन हर आदमी की मेंटल स्टेटस की स्थिति आप नहीं जान सकते हैं कि अगर कोई आहत हुआ तो वो क्या कर सकता है। इसीलिए बड़े नेता जिससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं, बड़े जज हुए, बड़े सेलिब्रिटी हुए, उन्हें बहुत ज्यादा लोग प्रभावित होते
होते हैं उनको अक्सर ये सुरक्षा दी जाती है। जैसे अमिताभ बच्चन के पास Z+ सुरक्षा है, शाहरुख खान कहीं जाते हैं तो उनको Z+ की श्रेणी दी जाती है, सलमान खान इस समय Z+ की सुरक्षा में है और स्थिति के अनुसार इनकी सुरक्षा को बदला, घटाया, बढ़ाया जाता है। लॉरेंस के धमकी के बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ गई है, आमिर खान के साथ भी सुरक्षा रहती है, मुकेश अंबानी के साथ भी सुरक्षा है Z श्रेणी की। और मुकेश अंबानी को तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुरक्षा मिली थी, लेकिन मुकेश अंबानी जैसे बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी भी हैं जो अपने मिली हुई सुरक्षा का खर्च खुद उठाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितना खर्च आता है Z+ सुरक्षा जो लोग लेते हैं, और आम आदमी अगर आवेदन करता है, अगर आम आदमी को Z+ सुरक्षा की कभी जरूरत पड़ी तो अगर वो खर्चा वहन करना होगा उसको तो कितना खर्चा लगेगा वो मैं आपको बताता हूं। अब क्यों दी जाती है ये समझ लीजिए Z+ सुरक्षा। अगर आपको आतंकी खतरा है तो सबसे पहले Z+ दी जाएगी। एक पिक्चर भी आई थी Z+, हालांकि वो मजाकिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। गैंग या माफिया से खतरा है, जैसे लॉरेंस गैंग का एक र्यूमर है जिसकी वजह से सलमान को सुरक्षा मिली हुई है, हनी सिंह को सुरक्षा मिली हुई है, बादशाह को सुरक्षा मिली हुई है। तो गैंग और माफिया के खतरा से, राजनीतिक दुश्मनी या विवाद से, अभी कुछ दिन पहले ओवैसी साहब के ऊपर हमला हुआ था, चंद्रशेखर के ऊपर हमला हुआ था, तो उसके बाद इन दोनों लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब ओवैसी साहब के साथ भी कमांडोज वगैरह रहते थे। पहले जनरली आप असदुद्दीन ओवैसी को देखेंगे तो उनके साथ सुरक्षा नहीं रहती थी, लोकल पुलिस काम करती थी, लेकिन अब वो कड़ी सुरक्षा में चलते हैं। चंद्रशेखर भी इसी तरह कड़ी सुरक्षा में चलते हैं। तो पहले जब इनको थ्रेड मिला, धमकियां मिली, चंद्रशेखर के ऊपर गोलियां चली, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी इसी तरह की थ्रेड मिली, तो इनकी सुरक्षा को गृह मंत्रालय ने बढ़ा दिया। सबसे पहले जान लीजिए इसका पार्टी नेता से कोई संबंध नहीं है, इसकी बाकायदा जांच होती है, न्यूट्रल जांच होती है, एक रिपोर्ट बनती है, वो इंटेलिजेंस को जाती है, इंटेलिजेंस अपने अनुसार जांच करती है और वो खतरे को समझती है कि खतरा कितना बड़ा है, कैसा है, और उसी आधार पर सुरक्षा दी जाती है। आपके प्रति पब्लिक का गुस्सा है या पब्लिक भड़क रही है, अब जैसे कन्हैया कुमार है, बहुत विवादित बयान देते हैं, अब कन्हैया कुमार जहां जाते हैं उनके लिए सुरक्षा रहती है, उनको लोकल पुलिस सुरक्षा दे देती है। क्यों? क्योंकि उनके बयान से कई लोग दिक्कत में आ जाते हैं, इसलिए विरोध हो जाता है। आप लेफ्ट से हैं, राइट के खिलाफ बयान दे रहे हैं, आप राइट से हैं, लेफ्ट के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो ऐसे लोग चूंकि भारतीय हैं, वो भारत के खिलाफ बयान नहीं दे रहे हैं, बाकी कुछ भी दे रहे हैं, तो भारत में उनकी सुरक्षा का जिम्मा भारत सरकार का होता है, इसलिए उनके साथ फोर्सेस को लगाया जाता है और ये अलग अलग समय पे अलग अलग स्थिति के आधार पे होते हैं। चलिए अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि Z+ सुरक्षा में खर्च कितना आता है। अब यहाँ आप जवानों को देख रहे होंगे, पीछे रिलायंस का लगा हुआ है, यहाँ पर आप देखे होंगे एक हवलदार भी है, ये भी इसी सुरक्षा Z श्रेणी की सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आप CRPF के जवान को देख रहे हैं जो आधुनिक हथियार लिए हुए हैं, यहाँ पे आप सफारी सूट वाले व्यक्ति को भी देख रहे हैं जो यहाँ पर हथियार लिए हुए हैं। ये अलग अलग दल से हैं, अलग अलग समूह से हैं और अलग अलग सुरक्षा वाली जगहों से हैं। जैसे एक CRPF से हैं, एक महाराष्ट्र पुलिस से हैं, ये लोकल इंटेलिजेंस से हैं, इसमें NSG का कोई नहीं दिख रहा है। अब यहाँ ये एक सुरक्षा देख रहे हैं, ये SPG के लोग हैं, ये अभी तो SPG सिर्फ प्रधानमंत्री को मिल रही है, SPG का भी एक अलग से वीडियो हो सकता है। NSG से खतरनाक SPG होती है और जो सुरक्षा ZY श्रेणी ये तो अलग ही होता है, लेकिन सबसे खतरनाक सुरक्षा SPG होती है। SPG के बारे में जानना होगा तो SPG मेरे नाम के साथ लिखिएगा, मैं अगली वीडियो इसी पे बनाऊंगा। चलिए मैं खर्चा बता देता हूं कि इस पे खर्चा कितना आता है। आप समझ गए, अगर किसी व्यक्ति को Z+ दिया सरकार ने तो उस जगह एक निर्धारित टीम बनाई जाती है 50-60 लोगों की, जिसमें एक्टिव लोग हों, गोली उनके पास बंदूक हो, स्नाइपर हो, बढ़िया देखने वाले हों और वो पुलिस से हो, इंटेलिजेंस से हो, जिनके पास एक बेहतरीन टीम बनाई जाती है और उस व्यक्ति को सुरक्षित किया जाता है। लेकिन किस आधार पर उसको थ्रेड है, किस आधार पर उसको सुरक्षा देनी है, ये तय करता है उसका चीफ सिक्योरिटी अफसर गृह मंत्रालय, और उसके बाद से ये सारी चीज तय होती है। न्यूनतम एक अनुमान के अनुसार लगभग 40 से 50 लाख रुपया एक आदमी पर, अगर साधारण Z+ है, साधारण Z+ और असाधारण में कुछ नहीं अंतर होता है, व्यक्ति का मूवमेंट अधिक नहीं है तो लगभग 40 से 50 लाख रुपए खर्च में आता है। जेट सुरक्षा फिक्स नहीं होता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कमांडो की तैनाती कितनी करनी पड़ सकती है वीआईपी के लिए। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे अब अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के घर के बाहर ही आप देखते हैं, वो बाहर जाते हैं, उनका बेटा भी बाहर जा रहा है, सुरक्षा है, उनकी पत्नी भी बाहर जा रही, सुरक्षा है, तो सारा खर्च ये उठा रहे हैं। तो सबको जब Z+ मिला हुआ है परिवार को, तो लोग अधिक लग रहे हैं तो यहाँ पर खर्चा अधिक होगा।
एनएसजी शामिल है नहीं, एनएसजी जब शामिल होती है तो इनकी सैलरी अधिक होती है तो उसका खर्चा अधिक बढ़ जाता है। टेक्नोलॉजी कितनी यूज़ हो रही है, कितनी जैमर गाड़ियाँ लग रही हैं, कितनी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लग रही हैं, ये भी तय होता है। कौन लगवा रहा है, वीआईपी खुद लगवा रहा है या सरकार को देना पड़ रहा है। अब जैसे कि वीआईपी जो भी जिसको सुरक्षा मिली हुई है, अगर जेड प्लस मिली हुई है, अभी वो इतने टाइम लखनऊ में है तो उसको जेड प्लस है। 1 घंटे के बाद उसको किसी शादी में गोरखपुर जाना हो तो वहाँ भी उसको जेड प्लस चाहिए। गोरखपुर से निकलने के बाद उसको अगर दिल्ली जाना हो तो वहाँ भी उसको जेड प्लस चाहिए। तो सारी गाड़ियाँ उसके पीछे पीछे तो जा नहीं पाएंगी और ना हेलीकॉप्टर में सारी गाड़ियाँ लद के जा सकती हैं। हर जगह व्यवस्था करनी पड़ती है वहाँ के इंटेलिजेंस को, वहाँ की लोकल यूनिट्स को, वहाँ की पुलिस को, और वही जेड प्लस का ऑरा उसको वहाँ पर भी देना रहता है, यहाँ पर भी देना रहता है, यहाँ पर देना रहता है। इसलिए जितना ज़्यादा मूवमेंट होता है उतना अधिक खर्चा हो जाता है। भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनके मूवमेंट्स कम हैं, इसलिए उनकी जेड प्लस की सुरक्षा पे कम खर्चा आता है। अब योगी जी हैं, दिन भर इधर उधर उनके कार्यक्रम होते हैं, उनकी जेड प्लस पे अधिक खर्चा आता होगा क्योंकि वो जहाँ जा रहे हैं, अभी लखनऊ से वो गाजियाबाद गए, गाजियाबाद में जेड प्लस वाले दूसरे हैं, इधर वाले दूसरे हैं, यहाँ वाले दूसरे हैं, वहाँ वाले दूसरे हैं, तो खर्चे अधिक बढ़ जाते हैं। आप समझिए कि इतना ज़्यादा खर्च क्यों होता है। इसलिए इतना ज़्यादा खर्च होता है क्योंकि ये सुरक्षा नहीं है बल्कि एक हाई नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन सिस्टम है जिसमें आपकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। पैसा यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, उतने ही जवान आपको हर जगह दिए जाएंगे। इसमें 40 से 50-55 जवान हर समय आपके साथ रहेंगे। एनएसजी, कमांडो या सीआरपीएफ हर समय आपके पास रहेगी। 24/7 और 3 सिस्टम काम करता है। 3 यूनिट बनाई जाती है। लगभग हर समय, लगभग इसमें शामिल ही नहीं है, हर समय ये लोग आपके साथ रहते हैं और पूरा ये सिस्टम बना रहता है। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, हाईटेक हथियार और कम्युनिकेशन स्किल जो रहती है हथियारों की और मशीनों की, ये सबसे ज़बरदस्त होती है। अब हम उस जगह पर आ गए हैं वीडियो के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर हम आपको ये बताएंगे कि अगर आम आदमी को जेड प्लस के लिए आवेदन करना है तो उसको क्या क्या होना चाहिए, कैसे वो आवेदन कर सकता है, या किसी भी सुरक्षा के लिए अगर आपको लगता है तो आपको कैसे सुरक्षा मिल सकती है। देखिए, सबसे पहले सुरक्षा मिलने का जो सबसे पहला हथियार होता है वो कोर्ट होता है। अगर आपको कोर्ट कह देती है कि आपको ये सुरक्षा मिलना चाहिए तो उस प्रदेश सरकार को या उस जिले की एसएसपी को एकदम ये तुरंत निश्चित करना रहता है कि इस व्यक्ति को सुरक्षा दी जाए। कोर्ट के आदेश पर ये तुरंत होता है। लेकिन अगर आप कोर्ट के आदेश पर नहीं है तो दूसरा आप डायरेक्ट जाकर ये नहीं कह सकते हैं कि भैया हमको जेड प्लस सुरक्षा दे दो। सबसे पहले आपको आवेदन लिखना होता है और ये साबित करना होता है कि आपकी जान को खतरा है, वो भी गंभीर, और आप इस देश के लिए वैल्यूएबल हैं और आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सबसे पहले आपको जिले में एसपी या एसएसपी या डीजीपी, गृह विभाग या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए को जो है आपको लिखित शिकायत देनी होती है कि हमको इस संस्था से, इस व्यक्ति से, इस समूह से खतरा है, जान का खतरा है। उसके बाद से आवेदन में जरूरी बातें ये होती हैं कि खतरा किससे है, कब कब घटना हुई, इसके सबूत क्या है, जैसे कॉल रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट, एफआईआर, आपकी प्रोफाइल, आपका टारगेट क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सबूत और दस्तावेज आपको उनको देने होंगे। इसके बाद मामले की गंभीरता की प्रारंभिक जांच होगी। पहले इस मामले की पुलिस जांच करेगी। अगर पुलिस को लगेगा इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए तो इस मामले की जांच आईबी और एलआईयू करती है, लोकल इंटेलिजेंस भी कर सकती है, आईबी एलआईयू तो निश्चित रूप से करती है। इसके बाद से आपके द्वारा दी गई जो सीसीटीवी फुटेज होती है या रिकॉर्ड होता है या जो भी आप सबूत पेश करते हैं उसकी बाकायदा जांच होगी और उसको जरूरत पड़ने पे फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा उसकी सत्यता जांचने के लिए। और उसके बाद से जरूरत होती है तो इस मामले में एटीएस के अधिकारी और बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े पुलिस अफसर को भी शामिल किया जाता है। फिर ये पूरा मामला जो है जाता है गृह मंत्रालय। अगर मामला इंटरनेशनल है तो रॉ का एंगल भी शामिल किया जाता है और फिर एक रिपोर्ट बनती है। रिपोर्ट 3 प्रकार की बनती है सिक्योरिटी देने के लिए। पहला बनता है लो, दूसरा बनता है मीडियम, तीसरा बनता है हाई थ्रेट। अगर लो बनता है तो एक्स
या वाई वाली सुरक्षा, जैसे विधायक जी के साथ एक गनर होते हैं। मीडियम बनता है तो वाई श्रेणी, जैसे चंद्रशेखर वगैरह को सुरक्षा मिली हुई है। अगर हाई थ्रेड लगता है और आप देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं आप, तो आपको Z+ दी जाती है। जेड के लिए हाई और स्पेसिफिक थ्रेड आपको जरूरी होता है, और रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाती है। वहां सिक्योरिटी रिव्यू होता है, कमेटी होती है जो ये तय करती है कि आपको X, Y, Z या Z+ की सुरक्षा दी जाएगी। तो ये Z+ सुरक्षा को लेकर ये वीडियो थी, जिसमें Z+ सुरक्षा को शुरू से लेके अंत तक समझाया गया है कि किस तरह से एक जवान, एक कमांडो, एक पुलिस ऑफिसर VIP की सुरक्षा में लगे रहते हैं, और उनको सुरक्षित बनाना ही उनका परम कर्तव्य होता है। और इस सुरक्षा में क्या क्या निर्णय होते हैं, कितने पैसे आते हैं, क्या क्या लगता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।